उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उतरने वाले हैं चुनावी प्रचार के लिए। 26 जनवरी के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रचार तेज हो जाएगा। 27 जनवरी को खुद अमित शाह मथुरा का दौरा करने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर का भी दौरा करेंगे अमित शाह। हालांकि इससे पहले आपको बता दें किराना भी गए थे अमित शाह। 27 जनवरी को बागपत गाजियाबाद जाएंगे राजनाथ सिंह। तो ताबड़तोड़ बड़े नेताओं के दौरे उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी के बाद से शुरू हो जाएंगे। हालांकि अमित शाह किराना से शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मथुरा जाना है। मथुरा जाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। मथुरा के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर का भी दौरा करेंगे और 27 जनवरी को ही बागपत और गाजियाबाद राजनाथ सिंह जाएंगे। तो ये वो बड़े दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ताल ठोकने के लिए। चूंकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है सत्ता में वापसी की, और सत्ता में वापसी के साथ ही उसके लिए कोशिश बड़े बड़े नेताओं की तरफ से शुरू हो गई है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। और आपको बता दें कि अमित शाह गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, उसके साथ साथ मथुरा जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह भी जाएंगे। राजनाथ सिंह गाजियाबाद जाएंगे, बागपत का दौरा करेंगे। विकास चंद्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, जरा बताइए, सत्ता वापसी के लिए कोशिशें लगातार जारी है। बीजेपी के अब बड़े दिग्गज नेता हमें दिखाई देंगे चुनावी रण में। जी बिल्कुल, सत्ता के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जितने भी बीजेपी के नेता उनकी फौज अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में हालांकि पहले से ही उतार चुकी है, लेकिन अब जितने दिग्गज नेता हैं वो सभी मैदान में नजर आएंगे। चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के हों या केंद्र के हों, सभी अब किसी न किसी जगह पे पार्टी का मोर्चा संभाले हुए 26 जनवरी के बाद नजर आएंगे। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि अमित शाह जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालांकि कैराना से उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन अब जो शुरुआत करेंगे तो मथुरा भी जाएंगे। मथुरा जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक इस बार बीजेपी का जो संकल्प पत्र सामने आने वाला है तो उसमें मथुरा का भी जिक्र हो सकता है। हालांकि सीधे तौर पे जो जानकारी मिली है कि मंदिर वहां ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मथुरा को भी जगह दी जाएगी संकल्प पत्र में, उसको लेकर क्या खबर है मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन बड़ी खबर बता दें, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। लखनऊ से रवाना हुआ है बीजेपी का चुनावी रथ, जो कि यूपी की सभी विधानसभा सीटों में जाएगा। 403 विधानसभा की सीटें, 403 विधानसभा सीटों पर हाईटेक प्रचार करेगा ये चुनावी रथ। 26 जनवरी के बाद बीजेपी पश्चिमी यूपी में प्रचार और तेज कर देगी। जैसा कि हमने आपको बताया, अमित शाह जाएंगे मथुरा, गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे, राजनाथ सिंह जाएंगे और लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर ही रहे हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये हाईटेक रथ भी निकलने वाला है विकास, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि मथुरा का जिक्र संकल्प पत्र में होगा, जिसको लेकर लगातार बीजेपी कहती रही है और कई बार जिक्र करती रही है। काशी अयोध्या के बाद क्या अब मथुरा की बारी, भव्य मंदिर का वादा किया जा सकता है संकल्प पत्र में? ये देखिए, तो पहले बता दूं कि जो हाईटेक है, बीजेपी अपने हाईटेक चुनाव प्रचार की पूरी तैयारी कर रखी है। न सिर्फ हाईटेक रथ बल्कि हाईटेक पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं। डिजिटल होर्डिंग और पोस्टर्स भी पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगाकर उसका सहारा ले रही है। जहां तक रहा सवाल, अगर आप देखें कि मथुरा का, तो मथुरा की जो जानकारी मिली कि संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र होगा और उस वहां भव्यता की बात बीजेपी वहां जरूर कहेगी, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में बनने के बाद जो बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, इसका भी जिक्र इस संकल्प पत्र में बीजेपी का होना है। और ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए लोगों को सामने रखेगी कि देखिए किस तरीके का भव्य कॉरिडोर काशी विश्वनाथ पर बनवाया गया है और किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी तरीके से मथुरा का भी उद्धार होगा। हालांकि सीधे तौर पर वहां से मस्जिद हटा देने और मंदिर निर्माण की बात बीजेपी करने से बचेगी, लेकिन जो जानकारी मिली है कि मथुरा का सहारा इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए लेने जा रही है। ठीक है, मथुरा का जिक्र होगा इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास चंद्र आपका।